दोस्तों, हमारे देश इंडिया में कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड मेटल्स यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। और इनमें से हर एक के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पर इन सभी में से जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो है सेंसेक्स एंड गोल्ड। इन दोनों में इन्वेस्टमेंट का अपना अलग अलग रिस्क है और साथ ही हाई रिटर्न का पोटेंशियल भी है। तो इनकेस अगर आप भी एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है और आप किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए देख रहे हैं जहां पर आपको एक फेयर रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न मिल पाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले 21 साल के रिटर्न के हिसाब से सेंसेक्स और गोल्ड में से किसने आपको ज़्यादा रिटर्न दिया होता, या फिर ये कहें कि किसने आपको ज़्यादा पैसा कमा के दिया होता। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, आज से ठीक 21 साल पहले यानी कि ईयर 1999 में गोल्ड और सेंसेक्स का लेवल लगभग बराबर था। और शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सेंसेक्स दोनों ने ही लगभग एक जैसा ही रिटर्न निकाल के दिया, पर लॉन्ग टर्म में यानी कि पिछले 21 साल में सेंसेक्स ने गोल्ड से कहीं ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। तो देखिए, ईयर 1999 में 10 ग्राम सोने का भाव था 4,234 रुपये और उसी समय सेंसेक्स था 4,141 पॉइंट पे, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो दोनों इक्वल ही था। और अब यानी कि लगभग 21 साल बाद दोनों फिर से एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि गोल्ड का प्राइस इस समय लगभग 12 गुना बढ़ के हो गया है 49,000 यानी कि 49,000 के आसपास। और वहीं पे सेंसेक्स भी बढ़ के हो गया है लगभग 49,000 के आसपास ही, और ये भी लगभग 12 गुना बढ़ गया है। देखिए, बड़े तो दोनों लगभग 12 गुना ही है, लेकिन फिर भी सेंसेक्स ने जो रिटर्न निकाल के दिया वो गोल्ड से कहीं ज़्यादा है। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो आपको वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। तो देखिए, अगर मोटे तौर पे कहें तो पिछले 21 साल में सेंसेक्स ने गोल्ड से लगभग 50% ज़्यादा रिटर्न दिया है। और इसका मेन रीज़न है वो ये है कि जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो PRI यानी कि प्राइस रिटर्न इंडेक्स के आधार पर नहीं निकाला जाता है, बल्कि TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के आधार पर निकाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि PRI के जरिए हमें सिर्फ कैपिटल पे मिलने वाले रिटर्न के बारे में पता चलता है, वहीं TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के जरिए हमें कैपिटल पे मिलने वाले रिटर्न के अलावा अदर रिटर्न्स के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि ब्याज कितना मिला है, कैपिटल गेन कितना हुआ है, डिविडेंड कितने मिले हैं, एक्सेट्रा। क्योंकि जब आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप सेंसेक्स में मौजूद कंपनीज के स्टॉक्स में यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको कैपिटल अप्रिशिएशन ही नहीं मिलता है, आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। और जो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है टाइम टू टाइम, उसका भी बेनिफिट मिलता है। और यही कारण है कि सेंसेक्स में मिलने वाले रिटर्न को PRI के आधार पर नहीं देख के TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के आधार पर देखा जाता है। तो अब फिर से देख लीजिए, पिछले 21 साल में सोना लगभग 4100 से बढ़ के लगभग 49,000 पे पहुंचा है। और वहीं सेंसेक्स PRI के आधार पर 4100 से बढ़कर लगभग 72,200 के भी ऊपर पहुंच गया है, जो कि लगभग 17 गुना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेंसेक्स पिछले 21 साल में TRI के आधार पर 14.31% CAGR के हिसाब से बढ़ा है। और ये गोल्ड की तुलना में 22,500 यानी कि लगभग 45% ज़्यादा है। देखिए, TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईयर 2018 से पहले सभी म्यूचुअल फंड हाउस अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न के कंपैरिजन के लिए PRI यानी कि प्राइस रिटर्न इंडेक्स एज अ बेंचमार्क यूज़ करते थे। पर सेबी ने इस नियम में बदलाव कर दिया और 2018 के बाद से ये मैंडेटरी कर दिया कि हर म्यूचुअल फंड हाउस को अपने रिटर्न को कंपैरिजन के लिए सिर्फ TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही एज अ बेंचमार्क यूज़ करना होगा, क्योंकि TRI से ही किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के एक्चुअल वैल्यूएशंस का पता चल पाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 21 साल में सेंसेक्स ने गोल्ड से कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, पर आपको अपने सभी पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक पोर्शन गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।